बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा, अपने घर पर सेफ होंगे। क्लास 11th के बच्चों के लिए आपके भैया बहुत ही बेहतरीन चीज, जी हाँ, अकाउंटेंसी आप सभी के पास होगा और सभी के पास अकाउंट का सब्जेक्ट तो है ही है। इसके साथ एग्जाम भी है। कब है? 26 तारीख को। जी हाँ, 26 को एग्जाम बेटा मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का, और 27 को भी एग्जाम है जो बच्चे इवनिंग में पेपर देते हैं उनका, यानी कि सर इवनिंग और 27 को 26 को। लेकिन भैया इससे पहले तो 23 और 22 को एक और पेपर है ना। हाँ बेटा, किसी का फिजिकल एजुकेशन है, तो किसी का रिटेल है, तो किसी का आईटी है, ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट है। यानी कि कहने का मतलब ये, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सभी बहुत बेहतरीन कि आपको ये बहुत अच्छे से आता है। लेकिन हाँ, अकाउंट अगर नहीं आती है तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बनी है। जी हाँ, क्लास 11 वाले बच्चों के लिए थ्योरी क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको दिख गया होगा अभी जब पेपर देके आए थे आप लोग इको का, तो आपका हल क्या था? सर क्या कर सकते हैं? सर इको वाले पेपर में बच्चों को ऐसा लगता है कि इको वाले पेपर है, जो इको में स्टेट वाली बुक है वो प्योर मैथ है। अरे भैया मैथ नहीं थी, एग्जाम में तो थ्योरी आ गई। तो कहने का मतलब सर ये है मेरा कि अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि आपको हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ क्या दिया जाएगा? सर थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाए। मतलब भैया अगर हर एक प्रैक्टिकल के साथ मुझे थ्योरी दे दी तब मेरा क्या हाल होगा? तो थ्योरी के क्वेश्चन को डिस्कस करने आपके भैया आपके पूरे सिलेबस से, जी हाँ, आपके पास जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर है, टोटल 14 या 15 या फिर मान लो 20 चैप्टर यार, सिंगल एंट्री सिस्टम सबसे लास्ट चैप्टर आपके पास, ठीक है। यहाँ तक के चैप्टरों के कुछ क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। जी हाँ, ये वही क्वेश्चन है बेटा जो पिछले 5 से 6 सालों में आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। सुनने बेटा क्वेश्चन है क्या? ये आपके फुल सिलेबस से क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ बेटा, ये रोल ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से बिलोंग करता है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है सर? दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बेसिस एंड कैश बेसिस। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए सर, आपका क्लास 11th के अंदर अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 है। जी हाँ, उसका नाम क्या है? दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भैया जी बेसिस अकाउंटिंग के अंदर ना यही दो बातें बताई गई हैं, एक एक्चुअल और एक कैश। इन्हीं दोनों में डिफरेंस एक बार नहीं, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपको पता होना चाहिए, आपके मिड टर्म में भी आया था, लेकिन आपको बेवकूफ बना दिया। मतलब आपको पता ही नहीं चला पूछा क्या है। अरे बच्चों को भाई साहब क्वेश्चन लिखने का तरीका उनका ऐसा रहा कि बच्चों को पढ़ने नहीं पड़ा, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। सर क्वेश्चन का मतलब यही था जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है बेटा। क्वेश्चन में पूरी बात वही लिखी थी कि डिफरेंस बताओ एक्चुअल वाला और कैश वाला, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन वहां उन लोगों ने आपसे ये पूछा कि बताओ कि आप लोग मान लो बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करते करते आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो बताओ आपके लिए कौन सा तरीका, मतलब कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके लिए बेस्ट है। और बच्चा वो बात समझ ही नहीं पाया। मतलब भैया आपसे ये बात पूछी गई थी, अगर आप नॉर्मल दुकान चला रहे हो तो दुकान क्या चलाओगे? क्या खाली उधार माल बेचोगे या खाली नगद माल बेचोगे या फिर नगद उधार दोनों बेचोगे? ये बात आपसे सिंपल भाषा में पूछी गई थी एग्जाम्पल दे देके। लेकिन बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा, पूछा क्या है? तो भैया याद रखना सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा है? वो है एक्चुअल बेस। क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर कैश वाली ट्रांजैक्शन और उधार वाली ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश एंड क्रेडिट, दोनों ट्रांजैक्शन शामिल किया जाता है। और एक व्यापार तभी बहुत आगे जाएगा जिस व्यापार के अंदर आप कैश ही माल में, यानी कि कैश में ही सामान बेचते हैं और उधार में ही सामान बेचते हैं। आगे मेरी बात समझ भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा जी? IFRS। जी हाँ, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है जी। यानी भैया पूरे सिलेबस से आपको भी निचोड़ लेके आए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो यार। और सुनो ध्यान से सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अबाउट IFRS एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन सिंपल बनता है तो भाई साहब आपसे MCQ में भी ये पूछ लिया गया कि बताओ फुल फॉर्म क्या है IFRS की। मतलब सर इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन है, टोटल मैंने बेटा यहाँ पर
15 क्वेश्चन लिखे हैं और ये समझ लो पूरे अकाउंट्स की थ्योरी का निचोड़ आपकी लेके आया हूँ कि भैया इतना पढ़ लिया तो कुछ हद तक आपने थोड़ी बहुत बातें कवर कर ली। मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी पे स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो। हालांकि अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन भाई साहब पेपर ऐसे बन रहे हैं ना कि हर प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है और बच्चा थ्योरी को हल्के में ले रहा है, तो हल्के नहीं लेना। सुनो ध्यान से सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाउचर। जी हाँ, आपका चैप्टर नंबर 7 है बेटा, इसका नाम क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर, उसकी बात कर रहा है। सर वाउचर के अंदर क्या क्या पूछा गया है आज तक? सर एक पूछा गया आपसे कंपाउंड वाउचर, एक आपसे पूछा गया जर्नल वाउचर, एक आपसे पूछा गया कॉम्प्लेक्स वाउचर। भैया इसके अलावा ये पूछा गया, ये बता कि वाउचर के यूज क्या है, वाउचर के एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ के अंदर, यानी आपके दैनिक जीवन में जो वाउचर है, जो प्रमाण है, उसका क्या क्या यूज है। सर वाउचर एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। और आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने ये मार्कर 10 रुपया खरीदा है, तो क्या सबूत है आपके पास कि मार्कर 10 रुपए का है? तो सबूत इज कॉल्ड वाउचर। ठीक है जी। तो भैया आगे क्या लिखा आपने छठे में? मैं लिखा डिफरेंट टाइप ऑफ डे बुक। जी हाँ बेटा, ये डे बुक क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ डे की बात कर रहा है। ये सब भैया बेटा सेल बुक, परचेज बुक, इस सारे बुक इसके अंदर आती है, 6-7 आती है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ। जी हाँ 7 क्या बेटा? लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है, जो कहीं ना कहीं चैप्टर 7 से बिलोंग करता है। कुछ बच्चे से बीआरएस का समझ लेते हैं, लेकिन कहीं का भी समझो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे हिसाब से शायद ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के चले जाने यार, क्या पता एग्जाम में थ्योरी बन जाए तो क्या कर सकते हैं आगे, तो 1 मार्क्स की 2 मार्क्स की। भैया आपने 8वां क्वेश्चन क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल। जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सेल्स जर्नल या परचेज, या फिर ऐसा पूछ लिया आपने कि सेल रिटर्न जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो भैया ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए प्लीज जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो ही बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, चाहे वो डीके गोयल हो, कृपया करके इन बुक में जाके इन आंसर को आज ही टारगेट बनाएं कि भैया आज रात 12 बजे से पहले मैं इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लूंगा। ठीक है भैया। सर अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपने क्या लिखा? मैंने क्या लिखा? व्हाट आर द रीजन। जी हाँ, ये वही रीजन है जो हमने बीआरएस में पढ़ा था। जी हाँ, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भैया बीआरएस के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? देखो ना क्या लिखा है, व्हाट आर द रीजन। वो क्या क्या रीजन है, वो क्या क्या कारण है जिनकी वजह से एक कंपनी की कैश बुक उस बैंक की बुक से, यानी बैंक के बैलेंस से मैच नहीं करती। यानी भैया आप ये कहना चाहते हो क्या कि कैश बुक और पासबुक इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस की बात कर रहे हो? जी हाँ, वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से एक बंदे की, एक कंपनी की कैश बुक उस बैंक वालों की पासबुक से मैच नहीं करती, उनके रीजन आपको यहाँ पर देने हैं कि ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी होंगी। तो घटना नॉर्मल होती है कि मान लो बैंक ने बिना बताए आपका एटीएम का चार्ज काट लिया, 177 रुपीज काट लिए, आपके एसएमएस के 17 रुपए 70 पैसे काट लिए, तो क्या करोगे? आपको बताएगी थोड़ी बैंक कि भैया तेरा बैंक चार्ज काटो 70 रुपए का। तो इस तरीके से हर चीज आपको बैंक बताती नहीं है। और सुनो आपको इंटरेस्ट भी देती है यार, आपको बैंकों ने ब्याज भी दिया, तब भी आपको नहीं बताया कि मैंने 2 रुपया 100 रुपया आपको ब्याज में दे दिया। यानी सर आप ये कहना चाहते हो एक इंटरेस्ट और एक बैंक चार्ज, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं इस आंसर में लिख सकता हूँ। जी हाँ, ये आंसर का पार्ट बनेंगे, लेकिन प्रॉपर आंसर के लिए प्लीज फॉलो योर बुक, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, चाहे वो डीके गोयल हो। आगे बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, क्या कह रहा है? व्हाई इज द बैंक रिकंसिलिएशन इज इम्पोर्टेंट। मतलब जो बीआरएस हम पढ़ते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है? भैया चक्कर क्या है, आप इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी के लेके आए बीआरएस से, इसका मतलब ये है क्या बीआरएस का क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, मतलब न्यूमेरिकल सवाल नहीं आ रहा? भैया ऐसा मैं नहीं कह सकता कि प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये बात सच्चाई है कि जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है, चाहे वो डैप हो, चाहे रेक्टिफिकेशन हो, सर वहां से भी थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए मैंने हर एक चीज को निचोड़ कर
15 क्वेश्चन आपने डिजाइन किए हैं कि कृपया करके उन 15 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बना लेना, ताकि आपकी लाइफ सेट हो जाए। डेढ़ मिनट की यार कम से कम अगर थ्योरी भी आपने कर ली, यदि मेरा बच्चा पास तो हो जाएगा, डर लग रहा हो आपका पास होने में। हालांकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं फेस टू फेस वाले बैच में, चाहे वो आजादपुर में हो, चाहे मुकदपुर में, चाहे आदर्श नगर में, उन सभी को पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और हाँ बेटा, काम की बात, हमने चैप्टर 1 के यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि चैप्टर 1 के लिए आपके भैया ने ये वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज ये वीडियो देख के बेटा, यहाँ पे आपका बेसिक मिलेगा, और बेसिक के साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली चैप्टर 1 के डाले हुए हैं, कृपया वो कर लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। सर इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे। सर इसके बाद मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन नंबर 11, भैया वो कौन सा है, देख लो कौन सा है। व्हाट आर द वेज टू प्रिपेयर, अच्छा कितने तरीके हैं, मैंने क्या कहा कितने तरीके हैं BRS बनाने के, तो 2 तरीके हैं। अब आप देख लेना कौन 2 तरीके हैं, सारी चीजें यही बता दूंगा, आप क्या पढ़ोगे फिर, भैया बुक खोलो, थ्योरेटिकल चीजें हैं, जितनी बता दूंगा आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन हाँ अगर घर पे जाके बुक खोल के देख ली और मेरे इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, हो सकता है बेटा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अरे मेरी बात समझ, तो हो सकता है भैया 1 आध तो छप जाए आगे। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा भैया, ये तो उस वाले चैप्टर से है ना, एरर मतलब कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी हाँ बेटा, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और एक खास बात, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आने के फुल्ली चांसेस हैं। जी हाँ, यहाँ से एक आपका सस्पेंस के केस का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा बेटा 6 मार्क्स का। तो प्लीज इस वाले चैप्टर को छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी ना हो बेटा। आगे बात करेंगे, क्या क्वेश्चन है बेटा कि सर एक एग्जाम्पल दो, किसका, प्रिंसिपल एरर का। अच्छा भैया, मतलब जो प्रिंसिपल एरर होते हैं उनका एक एग्जाम्पल दे दो। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एक नहीं तो बहुत सारे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्यों लिखना सही है कि भैया थ्योरी को हल्के में नहीं ले सकता, कुछ सारी चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो सुनेंगे ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 हमने पढ़ लिया। 14 क्या सर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ टीवी। जी हाँ, ये ट्रायल बैलेंस की बात करता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है। ठीक है जी, उन ड्रॉबैक की बात करता है कि क्या इसके अंदर कमी है, क्या इसकी खामी है, किसकी, टीवी की, मतलब ट्रायल बैलेंस की। भैया इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम क्या है, सीक्रेट रिजर्व, या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत फेमस है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या बोला मैंने, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। भैया इसके अलावा एक क्वेश्चन और बने हुए हैं, जैसे कि अगर आपने गलती से चैप्टर 16 खोल के देखा हो, जिसका नाम क्या है, प्रोविजन एंड रिजर्व, तो भैया इस वाले चैप्टर के अंदर ना एक और चीज है, दैट इज कैपिटल रिजर्व, और एक है बेटा जी रिवेन्यू रिजर्व। तो कभी कभी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए इन दोनों में डिफरेंस भी आ चुके हैं। तो प्लीज जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से फोकस करके जाना, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स 6 मार्क्स कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है तो बहुत सारे क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और आपने अगर ध्यान से फोकस किया हो बेटा तो मैंने इस पूरे चैप्टर के अंदर चैप्टर 3, जी हाँ इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है बेटा, क्योंकि इसका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से केवल एक क्वेश्चन नहीं कुछ भी बन सकता है। 4 से तो मान लो फिक्स है, लेकिन 3 चैप्टर है हमारा अबाउट प्रिंसिपल, या फिर बोल दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर बोल दो गाप। ठीक है, गाप दैट इज जनरल अकाउंटेंट एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो सर ऐसी कुछ चीजें एग्जाम में बहुत सारी बन जाती हैं और वहां से केस स्टडी बनती है। इसीलिए कह रहा हूं कि भैया चैप्टर 3 की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आगे मेरी बात समझ, तो मैंने आपको ये थ्योरेटिकल चीजें बताई है। इसके अलावा बेटा मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल यहाँ पे हमारा चैप्टर है उनकी तैयारी अच्छे से करना,
और हाँ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हाउ टू स्कोर 95+ इन अकाउंटेंसी, उसकी हमारी ये वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी भैया, इसके अलावा एक बार फिर से बता दो, तो सुनो ध्यान से। देखो बेटा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अच्छे से कर लेना भैया। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का बहुत अच्छे से करके जाना भैया। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान लो सिंगल एंट्री सिस्टम से, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो सर यानी आप ये कहना चाहते हो डेप अच्छे से कर लूं, रेक्टिफिकेशन एरर अच्छे से कर लूं और फिर सिंगल एंट्री सिस्टम अच्छे से कर लूं। इसके अलावा भैया एक और क्वेश्चन, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोड्यूसिव, यानी सर यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज जो मैंने आपको बातें बताई है, ये सभी बातें अपने आप तक मत रखना, अपने सभी दोस्तों को बता दो, सभी दोस्तों वीडियो पहुंचा दो, उन्हें बता दो कि भैया अकाउंट्स के ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइए। एग्जाम में यहाँ से फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये एग्जाम में सर एक बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं, और वो रिपीट वाले क्वेश्चन को आपके भैया एक बार में आपके लेके आ गए। तो 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आपको यहाँ से 6 नंबर ही मिल गए तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन हाँ उससे बड़ी खुशी है मेरे लिए इस वीडियो को शेयर करना। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अकाउंटेंसी की वीडियो होगी या फिर क्लास 10 की मैथ की या फिर इंग्लिश की वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।